बेसिक मैथमेटिक्स का ये है हमारा वीडियो नंबर 18। इससे पहले लास्ट 2 वीडियोस में हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की बात की थी, उनको हमने समझा क्या मतलब है, उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। आज हम बात करेंगे किसकी, क्यूब्स की और क्यूब रूट्स की। ठीक है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। बेसिक आइडिया हमें है क्योंकि पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में हम बात इसकी कर चुके हैं। क्यूब का क्या मतलब होता है, क्यूब का मतलब होता है किसी चीज़ की पावर 3। अगर पावर में 3 लिखा है तो उसको पढ़ेंगे क्यूब। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ x की पावर 3, तो इसको बोलूँगा x का क्यूब। ठीक है। क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर जो है वो कितनी है, 1/3 है। रेसिप्रोकल होता है ना, क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ x की पावर 1/3, तो इसको बोलूँगा x का क्यूब रूट है। जैसे मैं बोलूँ n की पावर 1/3, तो बोलूँगा n का क्यूब रूट है। तो पावर 1/3 हो तो क्यूब रूट और पावर 3 हो तो क्यूब। ठीक, अब आगे सिस्टेमेटिकली समझते हैं मीनिंग क्या है, कैसे आगे प्रोग्रेस करता है ये। पहला क्या लिखा है, व्हाट इज अ क्यूब। क्यूब का क्या मतलब है, तो क्यूब का बेसिक मतलब क्या है, देखो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। किसी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने को ही क्यूब कहते हैं। किसी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने को ही क्यूब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया n क्यूब, यहाँ पे लिखा है n क्यूब, n की पावर 3, तो इसका मतलब है n इंटू n इंटू n, n को खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल में लिखा है 3 का क्यूब, 3 की पावर 3 माने 3 का क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, और जो कि आता है 27। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। आप करते हो 1 का क्यूब, तो आपके पास आता है 1 इंटू 1 इंटू 1, जो कि आएगा 1। आप करते हो 2 का क्यूब, तो आपके पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, तो क्यूब का बेसिक मतलब है किसी नंबर को खुद के साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। फिर क्यूब का ज्योमेट्री की भाषा में क्या मतलब है, ज्योमेट्री की भाषा में क्यूब का क्या मतलब है, इसका मतलब है एक ऐसी फिगर, ये देखो ये हमारे पास क्या है, एक ऐसी फिगर जिसकी लेंथ हो गई, विड्थ हो गई और हाइट हो गई। लेंथ हो गई, विड्थ हो गई और हाइट हो गई। ये आपकी लेंथ है, ये आपकी विड्थ है, ये आपकी हाइट है। अगर किसी फिगर में ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई और हाइट हो गई, ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, तो हम बोलेंगे वो क्या है, वो फिगर को हम क्यूब बोलते हैं। सारी साइड्स बराबर हैं बेसिकली, जिसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, तो वो क्या है, क्यूब हो गया। ठीक है, तो क्यूब का फिर वॉल्यूम निकलता है। क्यूब में क्या निकलता है, वॉल्यूम निकाला जाता है। तो देखो लिखा है विजुअलाइज अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स बोलने का मतलब है 3 मीटर भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। 3 यूनिट का लेंथ मान लो आप विजुअलाइज करते हो कि आपने विजुअलाइज किया एक क्यूब जिसकी साइड 3 यूनिट्स है। ठीक है, इट्स वॉल्यूम इज प्रिसाइजली 27 क्यूबिक यूनिट्स। इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा, ये अगर 3 यूनिट की कोई चीज़ इमेजिन की जाए, तो इसका जो, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इस डब्बे का वॉल्यूम जो होगा वो होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 माने 27 यूनिट्स। ठीक है, तो क्यूब वॉल्यूम निकालने से रिलेटेड इसके मान लो कॉन्सेप्ट्स होंगे, इसके सवाल बनेंगे। तो ये हमने कुछ समझा बेसिक आइडिया। और क्यूब माने एक ऐसी फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट माने सभी क्या है, सेम है। फिर हमारे पास क्या आता है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यूब रूट क्या होता है। अच्छा, क्यूब का मतलब है पावर 3, क्यूब का मतलब है पावर 3। अब आ गया हमारे पास क्यूब रूट। क्यूब रूट का क्या मतलब है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। पावर कितनी होगी, 1/3। और इसका मीनिंग क्या है, देखो, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू दैट व्हेन क्यूब्ड गिव्स द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इसका क्या मतलब है क्यूब रूट का, इसका मतलब है कि जैसे मान लो मैं आपको बोलूं, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि क्यूब रूट निकालो, क्या निकालो, क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट ऑफ 8 निकालो। अच्छा, 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो 8 के क्यूब रूट को लिखेंगे कैसे, ऐसे रूट लगाएंगे, उसके अंदर 8 लिखेंगे और बाहर छोटा सा 3 लिखेंगे। तो ये क्यूब रूट का सिंबल है। क्यूब रूट का जो सिंबल है वो क्या होता है, ऐसे रूट लगाएंगे और बाहर छोटा सा 3 लिखेंगे, तो ये क्या है, क्यूब रूट का सिंबल। और क्यूब रूट ऑफ 8 मुझे निकालना है।
इसका मतलब है मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करूं और मुझे 8 मिल जाए। एक ऐसा नंबर मुझे इमेजिन करना है जिसको खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्या मिल जाए, 8। तो वो नंबर होता है 2। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन हमें ये समझाना चाह रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ भाई क्यूब रूट ऑफ 27, तो एक ऐसा नंबर जिसको खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करो और 27 आ जाए, तो वो होता है 3। 3 इंटू 3 इंटू 3, 27। ठीक है, तो ये दोनों सेंस में ट्रू है। दोनों सेंस में क्या, अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं तो कितना आता है, 27। और अगर मैं 27 का क्यूब रूट करता हूं तो कितना आएगा, 3। एक दूसरे के उल्टे। इस सेंस में हमें समझ आनी चाहिए कि क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के उल्टे हैं। फिर से एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब आएगा 8। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर मैं 8 का क्यूब रूट करूंगा तो वो कितना आएगा, 2। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। क्यूब्स हम याद रखेंगे तो क्यूब रूट ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, स्क्वायर्स हम याद रखेंगे तो स्क्वायर रूट्स ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत हमारे फंडामेंटल सी चीज है जिसको हमें बिल्कुल दिमाग में बसाना है। अब यहां पर सिंबल हमने लिख दिया कि अगर जैसे लिखा हुआ है x और यहां पे लिखा है छोटा सा 3, तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ x। इसका क्या मतलब है, क्यूब रूट ऑफ x मतलब है। ऐसे लिखा हुआ है n और यहाँ पे छोटा सा 3, तो क्यूब रूट ऑफ n। इधर लिखा हुआ है मान लो मेरे पास 216 और यहाँ छोटा सा 3, तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 216। ये इसका पढ़ने का तरीका हो गया। फिर हमने 27 का क्यूब रूट कितना आता है, 3 आता है। ये तो हमें समझ आई है, हमने देखा। क्यूब रूट्स आर द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब। क्यूब रूट्स क्यूब का उल्टा होते हैं, ये भी हमें समझ आती है बात। ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास हम कुछ अगर क्यूब्स मान लो कर लेते हैं कि भाई मैंने 1 का क्यूब किया, तो 1 का क्यूब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, सेम नंबर को खुद के साथ 3 बार। मैंने 2 का क्यूब किया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ गया, 8। मैंने 3 का क्यूब किया, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ गया, 27। तो 1 का क्यूब आ गया 1, 2 का क्यूब आ गया 8, 3 का क्यूब आ गया 27, 4 का करेंगे 5 का, 15 तक हमें करने होते हैं और याद ही रखने हैं। कर हम किसी का भी सकते हैं बाकी, ठीक है, मैनुअली तो हम किसी भी नंबर का कर सकते हैं। 100 का 100 इंटू 100 इंटू 100, तो हम ऐसे क्यूब करते हैं। अब हमने क्या कर लिए, क्यूब हमें समझ आ गए। क्यूब हमें समझ आ गई तो क्यूब रूट अब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उल्टा कर दो, 1 का क्यूब रूट करोगे 1, 8 का क्यूब रूट करोगे 2, 27 का क्यूब रूट करोगे 3। ठीक है, तो आप अगर क्यूब समझते हो तो रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा निकालते कैसे, अगर मैनुअली हमें ना पता हो हम निकालेंगे कैसे, हम इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। अगर कोई मैनुअली हमें आइडिया नहीं लग रहा है तो हमारा जो मेथड होता है बेसिक, अगर कोई मेथड है निकालने का, तो परफेक्ट क्यूब्स के लिए मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। यहाँ भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा बड़ी जगह काम आ जाता है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन कब काम आएगा, जब परफेक्ट आपका परफेक्ट क्यूब्स के लिए काम आ जाएगा और दूसरे जो होंगे जो परफेक्ट नहीं होंगे उनमें गेस करना पड़ता है, हम उसमें आइडिया लगाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नंबर है 216। अब मुझे क्या निकालना है, इसका निकालना है क्यूब रूट, कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो मैं क्या करूंगा, 216 के प्राइम फैक्टर बना लूंगा। 2 हो गया, ठीक है, 2 1 जा 2, 0, 2 6 2 8 जा 16, 2 कर लिया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 कर लिया, 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 कर लिया, 3 9 जा, 3 कर लिया, 3 3 जा, आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि क्यूब में ना 3 टाइम्स होते हैं, क्यूब में जो पेयर बनाने हैं वो 3 3 के बनाने हैं। क्यूब रूट में हम स्क्वायर रूट में पेयर बनाते थे 2 2 के, क्यूब रूट में पेयर बनाने 3 3 के। तो देखो 3 का पेयर बन गया 2 का, फिर अगले 3 का पेयर बन गया 3 का, तो
एक जो 3 का पेयर है उसको एक बार ही लिखना है। तो मतलब अगर मुझे 216 का क्यूब रूट निकालना है तो देखो जो 3 बार आ गया 2, तो इसको लिखूंगा एक बार, ये भी 3 बार आ गया तो इसको भी लिखूंगा एक बार। 3 3 के जोड़े बनाने हैं, स्क्वायर रूट में 2 2 के बनाने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, क्यूब रूट में 3 3 के बनाने हैं। तो 2 3 6, तो 216 का क्यूब रूट कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, और 6 का क्यूब कितना होगा उल्टा करेंगे तो इसका मतलब है अगर 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 216 आएगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। तो 216 का क्यूब रूट 6 आएगा, 6 का क्यूब 216 आएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक मेथड हो गया। अब परफेक्ट क्यूब्स एंड देयर रूट्स मेमोराइजेशन मेड इजी। मैंने आपको क्या करना है, आपको ये तो याद ही रखने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में या उससे लास्ट वीडियो में बताया था कि स्क्वायर्स आपको 1 से 35 तक कोशिश करनी है, याद हो जाएं, 1 से 30 तक तो होने ही चाहिए। इसी तरह से आपको 1 to 15 जो ये क्या है, 1 to 15 जो आपके क्यूब्स हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, वो आपको लर्न करने हैं। ठीक, इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी और बाकी जो भी, क्योंकि पेपर करने होते हैं तो पेपर में हमें कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो क्यूब्स हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 15 तक हम कोशिश करेंगे, 10 तक तो होने ही चाहिए। जैसे 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स होने ही चाहिए, 35 तक हो तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से 1 से लेकर 15 तक क्यूब्स क्या हैं, 1 से 15 तक हमें क्या करने हैं, 15 ना हो अगर तो इनिशियली पहले लेवल पे 10 तक तो हमें क्या करने हैं, करने ही करने हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि 15 तक हो जाए। ठीक है, तो सामने लिखें, देखो 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512। तो इस तरह से आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें कई जगह हमारे काम आ जाती हैं डायरेक्टली। फिर हमारे पास है क्यूबिंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब फ्रैक्शंस को अगर मुझे क्यूब करना है तो कुछ नहीं है, आसान काम है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एग्जांपल दिया है, 1/3 का मैंने क्यूब कर दिया, मैंने पावर 3 कर दी। तो कुछ नहीं करना है, 1/3 का जब मैं क्यूब कर देता हूँ तो या तो आप ऐसे समझो कि 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, क्योंकि जो नंबर है उसको खुद के साथ ही 3 बार करना है। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, नीचे वाला नीचे होता है, 3 3 9 9 3 27। या तो ये तरीका हो गया, और क्या तरीका हो गया, और आप कर सकते हो कि अगर ऐसा है 1/3 की पावर 3 है तो आपको पता है इसका मतलब है 1 की भी पावर 3 है और 3 की भी पावर 3 है, ऊपर वाले की भी पावर है, नीचे वाले की भी पावर है। तो 1 की पावर जितनी मर्जी कर लो 1, 3 की पावर 3 माने 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ठीक, तो कोई अगर फ्रैक्शन दी हुई है तो या तो उस फ्रैक्शन को खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करो, या सिंपल क्या कर दो, ऊपर वाले की भी पावर कर दो, नीचे वाले की भी पावर कर दो। ये सिंपल है फ्रैक्शन का क्यूब निकालना। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर कोई हमारे पास डेसिमल है, अगर हमारे पास डेसिमल में नंबर दिया हुआ है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 0.2 का क्यूब। अब 0.2 के क्यूब का क्या मतलब है, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। तो आप डेसिमल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, डेसिमल को गोली मारो, छोड़ दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आएगा आंसर। अब आपने डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करने हैं। डेसिमल के बाद देखो एक डिजिट यहाँ पे है, एक डिजिट यहाँ पे है, एक डिजिट यहाँ पे है। जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है तो डेसिमल के बाद डिजिट देखने हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, 1 2 3। पूरे मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो आपने लास्ट से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। तो 1 2 3, तो लास्ट से 3 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लो हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, भाई हमने बोला कि 0.1 का कर दो, 0.1 का कर देते हैं, चलो 0.1 का क्यूब कर दिया। तो आप बोलोगे 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो 1 1 1 जितनी बार भी करो 1 ही आएगा। अब डेसिमल कहाँ पे लगेगा, डेसिमल के बाद 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर, डेसिमल के बाद है 3 डिजिट। तो लास्ट से हम क्या करेंगे, 3 छोड़ के 1 2 3, 3 छोड़ के डेसिमल लगा देंगे।
फिर मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि भाई आपने बोला आप करो 0.04 का क्यूब, तो इसका मतलब है 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। तो आपने बोला डेसिमल को भूल जाते हैं थोड़ी देर, डेसिमल है ही नहीं मान लो। 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप बोलोगे 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। ठीक है, तो ये आएगा 64, तो 64 तो आएगा। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, तो देखो 2 डिजिट यहाँ पे हैं, 2 डिजिट यहाँ पे हैं डेसिमल के बाद, 2 डिजिट यहाँ पे हैं, तो डेसिमल के बाद टोटल 6 डिजिट हैं, तो हमें लास्ट से 6 डिजिट लीव करने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ डेसिमल लगेगा 6 डिजिट छोड़ के लास्ट से। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल नंबर का भी हमने क्यूब सीख लिया और फ्रैक्शन का भी क्यूब करना सीख लिया। अब क्यूब करेंगे नेगेटिव नंबर का। अब किसका क्यूब करेंगे, जो नेगेटिव नंबर होते हैं उसका क्यूब कैसे होता है। तो नेगेटिव नंबर का अगर हमें क्यूब करना है, ठीक है, मान लो हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिया है -5 का क्यूब, तो इसका मतलब है -5। जब नेगेटिव नंबर हो ना मल्टीप्लाई में, तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं लगाते, तो उसके लिए हमें ब्रैकेट लगाते हैं हम, ये ज़रूरी है। तो -5 इंटू -5 इंटू -5 3 बार कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया 5 5 सा 25। अच्छा, जब भी नेगेटिव 2 बार मल्टीप्लाई होता है, देखो एक नेगेटिव यहाँ पर है, एक नेगेटिव यहाँ पर है, 2 बार नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो हो जाता है पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया 25, माने इसका तो 25 हो गया, इंटू -5। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 125, और एक नेगेटिव है जिसके आगे कुछ नहीं है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ठीक है, तो ये आ गया -125। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली ये बात है कि एक नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो आपको पता है कि नेगेटिव आंसर तो नेगेटिव ही आना है जब आपका नेगेटिव नंबर का क्यूब होगा। जैसे मान लो -1 का क्यूब, तो आप सीधा 1 का क्यूब कर दो, 1 का क्यूब कितना होता है 1, और आगे नेगेटिव लगा दो, क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आएगा। जब भी किसी नेगेटिव नंबर में ऑड पावर होगी, ऑड मानो 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, तो आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। और जब भी किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक। तो ये बात भी हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है कि जैसे मैं बोलूं, यहाँ पर हम इसको डिटेल में एक बार लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इवन पावर्स और ऑड पावर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक होती हैं इवन पावर्स, लेकिन देख किसके लिए रहे, नेगेटिव नंबर्स के लिए देख रहे हैं सारी चीज, और एक होती हैं ऑड पावर्स। अब जो क्यूब है ना वो ऑड पावर है, जो स्क्वायर है वो इवन पावर है। इवन पावर्स जो हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 जरूरी नहीं है -1 हो, ऐसे भी हो सकता है, -2 की पावर 6। और ऑड पावर्स का मतलब है क्या, जैसे -1 की पावर 3, 1 भी हो सकती है, -2 की पावर 1, -2 की ही कर लेते हैं, -2 की पावर 5। इवन पावर्स जब भी होंगी नेगेटिव नंबर्स की तो आंसर पॉजिटिव ही आएंगे। तो 1 की पावर 2 करो 1, 1 की पावर 4 करो, 1 की जितनी भी पावर करो 1, 2 की पावर 6 करो, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 32, 64, 64, और क्योंकि पावर इवन है तो पॉजिटिव। ऑड पावर जब भी होगी तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो 1 की पावर जितनी भी करो 1 ही रहता है, लेकिन नेगेटिव। 2 की पावर -2 की पावर 1 तो -2, -2 की पावर 5 तो 2 की पावर 5 कर दो 32, और क्योंकि ऑड पावर है तो नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर पावर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा, और पावर इवन होगी तो आंसर
पॉजिटिव आएगा। अब मैं आपसे अगर मान लो पूछ लूँ कि भैया -2⁴ बताओ भला कितना होगा, आप बोलोगे नेगेटिव नंबर की पावर इवन पावर है, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो सिंपल 2⁴ कर दो, 2⁴ कितनी आ जाएगी 16, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि -2�3 कर दो भाई, तो आप बोलोगे अच्छा नेगेटिव नंबर की ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव ही होगा, तो अब 2�3 कर दो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ऑड पावर इवन पावर का हम ध्यान रख सकते हैं। हालांकि पढ़ क्या रहे हैं हम, सिर्फ क्यूब करने को देख रहे हैं, क्यूब करने में तो फिर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होगा। स्क्वायर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्क्वायर सेम रहता है। स्क्वायर क्या रहता है, सेम। चाहे 2 का स्क्वायर करो तो भी कितना आएगा 4, चाहे -2 का स्क्वायर करो, अब देखो इवन पावर है ना, ये भी कितना आएगा 4, ठीक है। लेकिन क्यूब में फ़र्क पड़ता है, 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 27, -3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा -27, ठीक है। तो क्लियर डिफरेंस हमें दिख जाना चाहिए। छोटी चीज़ है लेकिन ध्यान रखनी है हमें, अगर हम 0 लेवल से सीख रहे हैं तो। फिर हमारे पास क्या है, इसके बाद क्या है, फाइंडिंग क्यूब रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स। अब नॉन परफेक्ट क्यूब्स के लिए क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, गैस करते हैं, गैस ही कर सकते हैं, हमें आइडिया सा लगाना होता है कैलकुलेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 20 का क्यूब रूट निकालना है, आपको एक टास्क दे दिया गया कि 20 का क्यूब रूट निकालो। आपको नहीं पता 20 का क्यूब रूट क्या आएगा। आपने देखो 1 का क्यूब देखा है कितना होता है 1, आपने 2 का क्यूब देखा है कितना होता है 8, आपने 3 का क्यूब देखा है कितना होता है 27। अब आपको इसका रिवर्स भी पता है, माने 1 का क्यूब रूट कितना होगा 1, 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई 8 का जो क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट है 2, 27 का है 3। अब 20 कहाँ पे है, 20 आपका 8 और 27 के तो बीच में आ रहा है ना, मतलब बीच में इन बिटवीन आ रहा है। 20 जो आ रहा है, 20 जो नंबर है वो 8 और 27 के कहीं आएगा, इन बिटवीन आएगा। तो अब 8 का अगर मैं क्यूब रूट कर रहा हूं और वो मुझे आ रहा है 2, और 27 का मैं क्यूब रूट कर रहा हूं वो मुझे आ रहा है 3, तो 20 का जो क्यूब रूट होगा वो 2 और 3 के कुछ बीच की वैल्यू होगी, 2 और 3 के कुछ बीच की वैल्यू। अब 8 से लेकर 20 को देखो, 8 से लेकर 20 में कितने नंबरों का गैप है, 12 का गैप है। 20 और 27 में देखो कितने नंबर का गैप है, 7 नंबर का गैप है। तो मैंने 20 जो है वो 27 के ज़्यादा क्लोज है, 20 जो है 27 के ज़्यादा क्लोज है। तो मैंने 20 का जो क्यूब रूट होगा वो 3 के ज़्यादा क्लोज होगा, 3 के क्या होगा वो मोर क्लोज होगा। तो फिर हम एक एस्टिमेशन लगा देंगे, और एस्टिमेशन के लिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन के लिए हम इक्वल टू नहीं लगाते हैं, एस्टिमेशन के लिए हम यूं लगाते हैं अप्रोक्सीमेट, है ना, इक्वल टू नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट। तो मान लो मैंने लिख दिया 2.7, इसने तो पूरा 2.714 यहाँ पे लिखा है, ये तो ऐसे ही ज़्यादा एस्टिमेशन हो गई, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे 2.7। 2.5 तब लिखते जब 8 और 27 के बिल्कुल मिड में आता जो नंबर। जैसे मान लो आपके पास नंबर आ गया 17, अब 17 जो है वो लगभग मिड में है, तो वैसे केस में हम 2.5 लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो है 20 मिड में नहीं है, वो 27 के ज़्यादा क्लोज है, तो हम क्या करेंगे, मिड से थोड़ी आगे की वैल्यू लिखेंगे। तो मिड से थोड़ी हमने क्या कर दी, आगे की वैल्यू लिख दी, 2.7 हमने अपनी तरफ से लिख दिया। कोई 2.65 भी लिख सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन का तरीका है, आप एस्टिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेट करने की ज़रूरत हमें कई बार पड़ती है कैलकुलेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, मैंने एक और एग्जांपल ले लिया कि भाई मुझे क्या बताओ, मुझे 50 का बताओ क्यूब रूट कितना होगा। अब किसी बच्चे ने बोला कि भाई मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 3 का करता हूँ, 3 का क्यूब करता हूँ तो कितना आता है 27, और 4 का क्यूब करता हूँ तो आता है 64, ठीक है। तो 50 कहाँ आता है, 50 तो आएगा कहीं बीच में इनके।
अब 50 और 64 में कितना गैप है? 50 और 64 में गैप है 14 का। फिर 27 और 50 में कितना गैप है? इनमें गैप है 23 का। तो 50 क्या है? 50 क्या है? ये मोर क्लोज टू 64 है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो मोर क्लोज टू 4 होगा। तो फिर वो क्या करेगा? वो अप्रॉक्सीमेट लिखेगा। अगर बीच में होता बिल्कुल तब तो लिखते 3.5, 3 और 4 के बीच में होता तो क्या लिखते? 3.5, लेकिन वो थोड़ा उससे ज़्यादा है तो कोई लिख सकता है कि 3.7 लिख दिया किसी ने, अप्रॉक्सीमेट, मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये अप्रॉक्सीमेशन की टेक्निक हमारी हो गई। थोड़ा सा हमने कभी ज़रूरत पड़ी क्वेश्चन में तो देख सकते हैं हम। फिर हमारे पास आता है क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट, यहां पे एक की डिफरेंस दिया गया है। की डिफरेंस क्या दिया गया है? नेगेटिव नंबर्स डू नॉट हैव रियल स्क्वायर रूट्स। नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स नहीं होते हैं, नेगेटिव नंबर्स के रियल स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। और अभी हम रियल नंबर की ही बात कर रहे हैं, इमेजिनरी हम बात नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ -16, तो इसका अभी हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, इसका अभी हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -16। तो नेगेटिव नंबर्स डू नॉट हैव रियल स्क्वायर रूट्स बट दे डू हैव रियल क्यूब रूट्स। अगर मैं बोलूं कि -16 का क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट है, कुछ ना लिखा हो तो स्क्वायर रूट है, इसका कुछ मतलब है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स के हमारे पास रियल स्क्वायर रूट नहीं होते। ठीक है, इमेजिनरी होते हैं, वो लेटर ऑन, वो हमारे बेसिक मैथ्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अब? क्यूब रूट, तो हम क्यूब रूट किसका निकालेंगे? नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब है नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव। अब नेगेटिव नंबर का क्या होता है? क्यूब नेगेटिव होता है, तो उनका क्यूब रूट भी नेगेटिव होगा। देखो जैसे -5 है, -5 का क्यूब कितना आया? -125। -2 का क्यूब कितना आया? -8। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब है अगर मैं क्यूब रूट करूं इस नेगेटिव नंबर का, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं, अगर मैं क्यूब रूट करूं इसका, अगर मैं इसका क्या करूं? क्यूब रूट करूं, तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा मेरे पास? -5। और यहां पर भी सिमिलरली अगर मैं -8 का क्यूब रूट करूं तो ये कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंस पता कर सकते हैं, क्योंकि इजी है, एक बार हमारे दिमाग में बैठ जाए ये चीज़ तो समझ आती है हमें। ठीक है, चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली यहाँ पे ना, ये जो चीज़ है, ये क्यूब्स और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में एक फंडामेंटल डिफरेंस हमें यहाँ पे मिल गया कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनके रियल स्क्वायर रूट्स नहीं होते हैं, रियल स्क्वायर रूट्स नहीं होते हैं। बोलने का मतलब है कि अगर मैं ऐसा कहता हूं, देखो यदि मैं कहता हूं ऐसे कि मान लो मैंने क्योंकि -2 का स्क्वायर कर दिया तो ये तो 4 आ गया ना, और मैंने अगर 2 का स्क्वायर कर दिया तो भी कितना आ गया? 4 आ गया। तो भी क्या आ गया? 4 आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट करूंगा तो वो क्या आएगा? 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, और मैं 4 का स्क्वायर रूट करूं वो 2 भी हो सकता है। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में या उससे लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि अभी हम पॉजिटिव रूट की ही बात करते हैं, नेगेटिव की बात नहीं करते जनरली अभी, नहीं तो वैसे 2 वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो इसका फिर क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं -4 का स्क्वायर रूट, तो इसका कुछ नहीं कह सकते हम, होता ही नहीं है अभी। ठीक है, -4 का स्क्वायर रूट नहीं बोल सकते हम, क्यूब रूट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है, इस पे आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या बात करी जा रही है। नहीं तो सिंपली अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक मैथ में हमारे लिए इतना काफ़ी है, बेसिक मैथ में हमारे लिए इतना भी काफ़ी है कि अगर हम ये समझ लें कि अच्छा 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, हम 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 होता है।
16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। अभी हम अगर ये बेसिक चीज़ें भी समझें तो बेसिक मैथ में हमारे लिए काफ़ी है ये। फिर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस किस में होती है? वॉल्यूम निकालने में और एज लेंथ निकालने में। वॉल्यूम और एज लेंथ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर मेरे पास कोई एक क्यूब है, कोई एक क्यूब है, क्यूब माने जिसके सारे साइड्स बराबर हैं, ये क्यूब है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्यूब अगर इसके सारे साइड्स बराबर हैं। तो अगर मेरे पास ये क्यूब है जिसके सारे साइड्स बराबर हैं और इसकी साइड को बोल देता हूँ मैं s, इसकी साइड अगर s है तो सारी साइड्स ही s होंगी। तो इसका फिर वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो मैं लिख सकता हूँ साइड की पावर 3। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है वॉल्यूम किसी क्यूब का क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड या साइड की पावर 3। तो फिर अगर साइड निकालनी है, साइड माने एज लेंथ, एज लेंथ से यहां पर बोलने का मतलब है साइड, साइड की लेंथ, एज लेंथ, ठीक है। तो अगर साइड की लेंथ निकालनी है तो मैं क्यूब रूट कर दूंगा। अगर मुझे साइड की लेंथ निकालनी है तो फिर मैं क्या कर दूंगा? क्यूब रूट कर दूंगा। ये कैसा है देखो, एक बार हमें फिर से हम यहां पर देखते हैं। ये सिंपल एक चीज है कि अगर यदि यहां पे, हाँ यहां पे देखते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि x का क्यूब कितना है y, x क्यूब इज इक्वल टू y, इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या है? अगर मैं लेफ्ट साइड से क्यूब हटाता हूं तो मुझे y पे क्या लगाना है? क्यूब रूट लगाना है। y पे क्या लगाना है? मुझे क्यूब रूट लगाना है। ये मतलब है। देखो एग्जाम्पल देखो रियल, अगर मैं बोलूं कि x का क्या है? क्यूब है 27, तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो होगा क्यूब रूट ऑफ 27। अगर मैं x के ऊपर से पावर 3 हटाता हूं तो दूसरी साइड मुझे क्या करना है? क्यूब रूट करना है, मैंने पावर 1/3 करनी है। और 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। तो मान लो मुझे क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में कि एक मेरे पास ये क्यूब है, एक क्यूब है और इस क्यूब का वॉल्यूम है 27। अगर मुझे अब क्वेश्चन आ गया, अगर मैं क्वेश्चन की भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूं कि मुझे एग्जामिनर ने दे दिया कि मेरे पास एक क्यूब है और उस क्यूब का वॉल्यूम जो है, उस क्यूब का वॉल्यूम जो है वो है 27 मीटर क्यूब, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है वॉल्यूम का, तो ये आ गया 27 मीटर क्यूब। तो मुझसे बोलें कि उस क्यूब की साइड कितनी होगी, साइड लेंथ कितनी होगी या एज लेंथ कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा? मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, मुझे पता है एज वी नो दैट वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो साइड है, अगर मैं साइड से क्या करता हूं, साइड से मैं 3 पावर हटा देता हूं तो दूसरी साइड क्या करना पड़ेगा? मुझे क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या कर देता हूं कि साइड कितनी होगी? क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू है 27 मीटर क्यूब, ठीक है। यूनिट लिखो ना लिखो तो 3 मीटर आ जाएगा। 27 का निकालोगे ना क्यूब रूट तो वो 3 होता है। या इसका रिवर्स पूछा जाए, रिवर्स में क्या पूछ लिया आपसे कि अगर एक क्यूब है जिसकी साइड 3 मीटर है तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो आप बोलोगे वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो आप बोलोगे 3 का क्यूब माने 27 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का और साइड पूछी है तो क्यूब रूट कर दूंगा, और अगर मुझे साइड दी हुई है, वॉल्यूम पूछा है तो क्यूब कर दूंगा, ठीक है। आई होप कुछ कुछ हमें समझ आ रहा है कि क्या बात की जा रही है। तो इसके बाद हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, माने जब भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम समझेंगे क्या क्या क्वेश्चन है, उन पे अप्लाई करेंगे। चलिए, तो ये बात हो गई। आगे तो आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। आगे आपके पास क्विक टिप्स हैं। टिप्स क्या है? सिंबल ध्यान रखें, सिंबल तो ध्यान रखना ही है, कुछ नहीं करना है। रूट लगाना है, रूट के बगल में छोटा सा 3 लिखना है। की क्यूज मेमोराइज करें, तो मैंने बोला आपने कोशिश करनी है 1 से 15 तक मेमोराइज करने हैं, 1 से 10 तक तो हमें करने ही करने हैं। एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ेगी तो एस्टिमेट भी कर सकते हैं। थिंक इनवर्सली, थिंक इनवर्सली का मतलब है अगर मुझे पता है कि 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 का क्यूब रूट होगा 3, ठीक है। तो इसमें उल्टी सेंस में हमें हेल्प मिलेगी। एक अगर हमें क्यूब्स आते हैं तो क्यूब रूट ऑटोमेटिकली हम
कर लेंगे, क्विक हो जाएगा। समरी एंड नेक्स्ट स्टेप्स में क्या दिया है, मास्टर द बेसिक्स। चलो बेसिक तो हम पढ़ ही रहे हैं, बेसिक मैथ्स पढ़ ही रहे हैं, बेसिक्स को मास्टर करने के लिए पढ़ रहे हैं। स्पीड बनाएं, स्पीड कैसे बनती है, स्पीड तो बनती है प्रैक्टिस से, ठीक है। स्पीड का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस, और साथ में कुछ चीज़ें जो याद करनी होती हैं वो याद करें हम, जैसे कि 1 से 15 तक क्यूब। अप्लाई वाइडली, अप्लाई अगेन, प्रैक्टिस करेंगे तो ही एप्लीकेशन होगी, तरह तरह के क्वेश्चन करते जाएंगे तो एप्लीकेशन खुद ही हो जाएगी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, सवाल करते रहेंगे, अगेन वही चीज़ है, सवाल करेंगे तो पता लगेगा। फिर क्या लिखा है, नाउ यू आर रेडी टू एक्सप्लोर मोर एडवांस रूट्स एंड पावर्स नेक्स्ट। अब क्यों, क्योंकि हमने देखो इसका बोलने का मतलब क्या है, इसका बोलने का मतलब है आपने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ लिया, बहुत हद तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं बेसिक मैथ का, पावर एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ लिया, आपने स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स पढ़ लिया, ठीक है, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स पढ़ लिया आपने, स्क्वेयर रूट्स पढ़ लिया, आपने क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ लिया, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स भी आज पढ़ लिया। अब अगली सेशन में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स के। तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ आपने पढ़ लिया, तो आप अब एडवांस रूट्स और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेसिकली अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आप तैयार हो, आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये था वीडियो नंबर हमारा 18 था ना ये, हाँ ये था वीडियो नंबर 18। वीडियो नंबर 19 में हम क्या करेंगे, क्यूब्स और क्यूब रूट्स के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे हमने स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स के किए थे, ठीक है।